जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देखना है। और बहुत ही डीप लेके कैलेंडर जा रहे हैं। कैलेंडर का लास्ट पार्ट है, इसका भी बाद एक और पार्ट है, उसको भी हम पढ़ा देंगे एडवांस लेवल का, उसको चिंता नहीं करना है। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, भगत सिंह को फांसी किस दिन हुआ था? या रहेगा 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? पूछता है कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? तो सीखेंगे, चुटकी मारेंगे, सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कैलेंडर किसको कहते हैं। कैलेंडर के महीना पार करने के लिए, दिन पार करने के लिए, साल पार करने के लिए, आप सेंचुरी भी पार करने के लिए सिखा दिए हैं। अब हम यहाँ पर आएंगे, देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन कैसे बहुत सिंपल से बनेगा। तो पहले वाला जो वीडियो पहला ही देख रहा है, मेरा वीडियो पहला वाला देख रहा है, यानी कैलेंडर का पहला पार्ट ही देख रहा है। कैलेंडर का बहुत सारे पार्ट पढ़ा चुके हैं, इस पार्ट को नहीं देखना है, पहले शुरू वाला पार्ट को देखना है, उसके बाद उस पार्ट को सीरियल नंबर से आगे बढ़ना है, तभी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। चलिए समझने का प्रयास करिए, लेकिन बिल्कुल ईजी है, कैसे सीखेंगे। करा भगत सिंह को फांसी किस दिन हुआ था? तो सबसे पहले हम थ्योरी दे देते हैं, आगे समझ लीजिए इसको, ताकि प्रॉब्लम जिंदगी भर में हो। तो कैसे हम करेंगे, इसको ध्यान देना है। तो मैंने बताया था कि पूरा खेल आज आउट डे पे करते हैं, पूरा रीजनिंग है जो खत्म कैलेंडर का, खास करके आउट डे पे ही पूरा कैलेंडर खत्म होता है। साथ ही जोड़ते हैं, घटाते हैं, वही काम करते हैं, पूरा कैलेंडर मेरा क्या होता है, समाप्त। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम आते हैं यहाँ पे और सीखेंगे कैसे बनेगा क्वेश्चन जो अभी सिखा रहे हैं। तो बताए थे कि आउट डे किसको कहते हैं? तो टोटल दिन में 7 से भाग देने पर जो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होता है, जो हमारा शेष प्राप्त होता है, वह आउट डे होता है। तो देखिए सीखेंगे बहादुर, नोट्स में देख लेंगे, लिख लेंगे। 100 वर्षों में सिखा रहे हैं, सीखना है। 100 वर्षों में 24 है जो लीप ईयर होता है, 24 लीप ईयर, लीप 24 लीप ईयर तथा 76 होता है ऑर्डिनरी ईयर होता है, ORDINARY ऑर्डिनरी ईयर। इसको समझना है कि 100 वर्ष में हमारा क्या होगा, 100 वर्ष में होगा 24 से जो लीप ईयर होगा, इसको बोलते हैं लीप ईयर या आधी वर्ष बोलते हैं। और हमारा 76 जो होगा, 76 हमारा ऑर्डिनरी साधारण वर्ष होगा। यानी जब ध्यान देंगे 100 वर्ष हमारा रहेगा तो 24 को रहेगा LY लीप ईयर रहेगा, और 76 को रहेगा हमारा OY रहेगा, ऑर्डिनरी ईयर साधारण वर्ष रहेगा। बोलिए ऐसा क्यों सर? हमको तो सिखाए हैं आप कि लीप ईयर को छांटने के लिए 4 से भागा देते हैं, और जितना बार कटता है वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो इसमें भागा देंगे 4 से बहादुर तक, कितना होगा, 25 चौके, यानी 25 हमारा लीप ईयर मिलना चाहिए, LY मिलना चाहिए, 25 हमारा लीप ईयर मिलना चाहिए। लेकिन 25 यहाँ लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि 100वां जो साल होगा, यहाँ से 199 साल होगा प्लस 100 साल होगा, सॉरी इस 100वां साल है। 100वां साल के मतलब 1 साल। बोले 100वां लड़का खड़ा हो तो कितना खड़ा लड़का खड़ा होगा? 1 लड़का खड़ा होगा। बोलेंगे कि क्लास में जो 100वां विद्यार्थी है, 100वां रैंक में जो विद्यार्थी वो खड़ा होइए, कितना विद्यार्थी खड़ा होगा? 100 विद्यार्थी ना खड़ा होकर 1 विद्यार्थी खड़ा होगा, यानी 1 साल है। कितना है? 1 साल। तो बताए थे कि जिसमें डबल शून्य लगा रहता है उसमें 4 से भागने देके 400 से भागा देते हैं, इसलिए लीप ईयर ना देके साधारण वर्ष है। क्या है? ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसलिए इसको 1 होता है। यह समझ गए इसका मतलब? यानी कहने का मतलब इतना के लिए कितना हो जाएगा, 24, इतना के लिए कितना हो गया, 23 हो गया, इसके लिए क्या हो जाता है, 24 ना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ यही समझना है। तो फिर से समझ लीजिए कि 100 वर्षों में ध्यान इसी पर खेला पूरा होगा। 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होता है और 76 हमारा ऑर्डिनरी ईयर होता है। ये याद होना बिल्कुल चाहिए आपको, नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। तो सीखेंगे अब क्या करेंगे बहादुर, इतना समझ में आ गया क्या होता है जो। चलिए ध्यान देंगे बहादुर, 100 वर्षों में 24 लीप ईयर हम सीखे और 76 हमारा क्या हो गया, ऑर्डिनरी ईयर हो गया। तो इसमें टोटल दिन निकालेंगे कितना हो गया, तो टोटल डेज हमारा हो जाएगा, सीखेंगे टोटल दिनों की संख्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो लीप ईयर के लिए कितना होता है? लीप ईयर के लिए 2 दिन पहले बताया हुआ है, क्योंकि लीप ईयर, कोई भी लीप ईयर में दिन की संख्या होता है 366 होता है, उसमें 7 से भागा दीजिएगा, शेष 2 बचेगा। 300 साधारण वर्ष में क्या होता है, 365 दिन होता है, 365 में 7 से भागा शेष कितना बचेगा, 1 बचता है। यानी कहने का मतलब कि लीप ईयर पार करना है तो 2 दिन, और साधारण वर्ष पार करना है तो 1 दिन। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि कौन सा है, लीप वर्ष है, इसमें 1 से गुना कर देंगे। इधर हो गया 48 हो गया, इधर हो गया 76 हो गया। जोड़िए, इनको जोड़ेंगे तो 814 के 4
124 आ जाएगा। टोटल दिन हमको कितना प्राप्त हो गया? 124 दिन हमको प्राप्त हो गया बहादुर। तो अब हम निकालते कितना होगा 100 वर्षों में। आउट डे क्या होता है? आउट डे हो गया 124/7 से भागा देंगे तो 5 शेष बच जाएगा। भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा? 5 हमारा शेष बच जाएगा, ये आउट होगा। तो यही ध्यान रखना है कि 100, बोले मेरे साथ बोलिए, 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5 होती है। प्रथम 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5 होती है। इसको खाली ध्यान रखेंगे, आंसर होता चल जाएगा। ये सब कोई फार्मूला नहीं दे रहे हैं, सब 7 दिन पे खेला कर रहे हैं। जितना में दिए हैं क्या दिए? 7 से भागा देंगे, 7 दिन में जोड़ते घटाते वही दिन प्राप्त होता है मेरा। इतना याद हो गया आपको कि 100 वर्षों में आउट डे की संख्या कितना होता है? 5 होता है। अब हम आगे आएंगे, सीखेंगे, देखेंगे डायरेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, थोड़ा सा और थ्योरी थोड़ा सा दे देते हैं और ताकि दिक्कत नहीं हो। कहेंगे तो कोड से बता देंगे, लेकिन कोड थोड़ा हार्ड पड़ेगा, लेकिन ये बिल्कुल इजी पड़ेगा, 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, लेकिन सीखेंगे अभी हम। तो नोट्स में लिख लीजिएगा, प्रथम 100 वर्षों में, प्रथम 100 वर्षों में की संख्या बराबर आउट डे बराबर कितना हो गया बहादुर? अभी पढ़े हैं 5 हो गया। अब 200 वर्ष में 200 वर्षों में आउट डे बराबर हो जाएगा 5 दूनी के 10 होगा। 5 दूनी के 200 वर्षों में, तो 5 दूनी के 10 में 7 फिर भाग देंगे 7 से, कितना बच जाएगा? 3, क्योंकि 5 गुना 2 बटा कितना 7 से भागा देंगे, शेष कितना बच जाएगा? शेष हमारा 3 बच जाएगा। क्योंकि आउट डे किसको निकालते हैं? कुल दिनों की संख्या में 7 से जो भाग देते हैं, जो रिमाइंडर प्राप्त होता है, जो शेष प्राप्त होता है, वही हमारा आउट डे होता है। तो 5 दूनी के 10 फिर 7 से भागा दे दीजिए, तो कितना बच गया? 3 बच गया। तो 300 वर्षों में कितना होगा? सीखेंगे बहादुर, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। 300 वर्षों में, वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो देखना बेकार है। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 दिया के 3 बटा 3 होगा ना, 5 दूने 3, फिर 7 से भागा देंगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बच जाएगा। उसी प्रकार चलेंगे 400 वर्षों में, 400 वर्षों में आउट डे बराबर कितना हुआ? 0 हो जाएगा। बोलिएगा क्यों सर? बोलिएगा क्यों सर? तो 400 जो ध्यान देंगे, 400 जो वर्ष हमारा है तो ये लीप वर्ष है, 400 से भागने कट जाएगा ना, इसलिए कितना हो जाएगा? इसके लिए 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर कितना से भागा देंगे? 7 से भागा देंगे। हाँ ठीक है। तो 400 वर्ष में हमारा कितना होगा आउट डे? क्योंकि 400 वर्ष लीप वर्ष है, तो वहां 1 बढ़ जाएगा। तो 4 बचे कितना हो? 4 बचे 20 हो जाएगा। 4 बचे के 20 प्लस 1 और बढ़ जाएगा, 21/7 का मतलब कितना आ जाएगा? 0। बोलिए क्यों बढ़ गया सर? तो यहाँ तक 19 आ जाएगा। लीप वर्ष फिर कितना हो जाएगा? 2 1 बढ़ जाएगा, यानी सत्या का 0 हो जाएगा। इतना याद रखना, इतना ही खेला खत्म हो गया। तो अब लिख सकते हैं अर्थात, सीखेंगे अब आपका, देखेंगे आंसर मारेंगे जी। अर्थात 400, 800, 1200, 1600, 2000, डॉट 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 वर्षों में आउट डे लिखा हुआ, आउट डे लिखा, आउट डे की संख्या, आउट डे की संख्या 0 होती है, 0 होती है, बस आंसर हो गया। देखेंगे आंसर मारते चले, आंसर हो जाएगा। सीखेंगे मेरे साथ, सीखेंगे बहादुर, इसको रटना नहीं, सीखना है। अभी मैं बता दिया कि 100 वर्षों में कितना होता है? 24 लीप ईयर होता है। तो 24 लीप ईयर के एक लीप ईयर के 2 दिन था, 24 के लिए 48 जोड़ देंगे। 76 क्या बचा? ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी ईयर को पार करने के लिए कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? जो पहले वीडियो बता दें, देख लीजिएगा। तो 76 जोड़ दीजिएगा, 48 76 124 मिल गया था। 124 में 7 से भागा क्यों दिए? आउट डे निकालने के लिए। लीप ईयर खोजने के लिए 4 से भागा देते हैं, लीप ईयर खोजने के लिए 4 से भागा देते हैं, जबकि आउट डे या शेष दिन खोजने के लिए 7 से भागा देते हैं। ये ध्यान रखना है। लीप ईयर को ढूंढने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए 7 से भागा देते हैं, जबकि सॉरी लीप ईयर खोजने के लिए 4 से भागा देते हैं, लीप ईयर आउट ढूंढने के लिए 4 से भागा देते हैं, लेकिन आउट डे या शेष दिन को खोजने के लिए 7 से भागा देते हैं। बस वही खत्म हो गया खेला वहाँ पे। अब समझेंगे, तो इसे भाग देते चलाएं। तो 100 वर्षों में हमारा कितना होता है आउट डे? 100 वर्षों में आउट डे की संख्या 5, याद रखना। 100 वर्षों में 5, 200 वर्षों में तो 5 दूनी के 10, फिर 7 से बड़ा होगा, 7 से भागा दे दिए, 3 बचे रिमाइंडर। 300 वर्षों में तो 5 दिया के 15, फिर 7 से भागा दीजिए, 7 14 1 बच गया। उसी प्रकार आगे जाएंगे तो 200 वर्ष, यानी जहां पर 400 का गुना आ जाएगा,
400, 800, 1600, 2000, जितना आगे बढ़ते चलेंगे 4000, वहां पर हमारा आउट डेज शून्य होता है। ध्यान रखेंगे क्यों ऐसा होता है, प्रूफ कर दिए यहाँ पर, बता दिए क्यों होता है। अब देखेंगे डायरेक्ट आंसर, देखेंगे आंसर मारेंगे, पूछेगा कि भगत सिंह को फांसी किस दिन हुआ था, गांधी जी जन्म किस दिन हुआ था, भारत को आज़ादी किस दिन मिला था, हमारा भारत आजाद गणतंत्र कब हुआ था, आप पैदा कब हुए थे, हम पैदा किस दिन हुए थे, सारा के सारा देखेंगे आंसर मारेंगे, चुटकी मारेंगे आंसर हो जाएगा। तो अभी मैं 2 को 3 क्वेश्चन बता देता हूँ, देखिए चुटकी मारिए आंसर होते चल जाएगा। लेकिन सीखना अभी बहादुर, अभी हमको क्या करना है, बिल्कुल सीखना है, सीखेंगे। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए वहां सीखेंगे क्वेश्चन, पहले देखेंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आप रहेगा भगत सिंह को, ध्यान देंगे, भगत सिंह को फांसी किस दिन हुआ था, भगत सिंह को फांसी किस दिन हुआ था, पूछता है बहादुर, मेंस में खास करके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लड़का गलती करके आ जाता है, डरना नहीं है यार, उसको ऐसे न करके ऐसे दे देगा परीक्षा में, बोलेगा भगत सिंह को फांसी कब हुआ था जी, 23 हुआ था, बोला 23 मार्च 1931, कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। एक चीज और ध्यान देंगे, इसको हमेशा याद रखेंगे, ये रविवार, रटना नहीं है, सीखना है। रविवार का मतलब होता है 0, सोमवार के मतलब होता है, सोमवार के मतलब होता है 1, रटना नहीं, सीखना है। इतवार, सोमवार, मंगल हो गया, मंगल के लिए 2, बुध के लिए 3, गुरुवार बोलेंगे या बृहस्पतिवार बोलेंगे, गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5 और शनिवार के लिए, इसको रटना ही नहीं है। संडे वर्किंग डे नहीं होता है, संडे हमारा ऑफ डे होता है, ऑफ का मतलब 0, संडे का मतलब 0, और उससे फिर आगे बढ़ जाइएगा, 1 सोमवार, 2 बुध, बृहस्पति, आगे बढ़ जाना है ऐसे करके। रटना इसको नहीं है कि 4 बुधवार रटना कुछ नहीं है बहादुर, 0 खाली याद रखना है, संडे 0, बाकी 1 2 3 जैसे आप गिन लीजिएगा, आंसर हो जाता चल जाएगा। तो अब सीखेंगे कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन हमारा ये है, 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था। देखिए 3 पार्ट में तोड़ते हैं। पहले मैंने सिखाया था शुरू में, दिन पार करने के लिए, सब में इसमें रूल होगा, दिन पार करने के लिए, महीना पार करने के लिए, सेंचुरी पार करने के लिए, शताब्दी पार करने के लिए। अब यहाँ आए तो सबसे सीखेंगे। सबसे पहले क्या है 23 मार्च क्या है, सीखेंगे बहादुर। तो इसको देखो बनाना, दिन हो गया, उसके बाद क्या है ये शताब्दी 900, इसको लिख सकते हैं 1900 प्लस 31, 1931 को लिख सकते हैं 1900 प्लस 31, तो इसको हो जाएगा फिर शताब्दी, शताब्दी हो गया, फिर क्या हो गया, वर्ष हो गया। क्वेश्चन में लिखे हैं, कुछ सिखाए नहीं, उसको हम स्ट्रक्चर में तोड़ दिए हैं। टेंस पढ़ा ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंटैक्स पढ़े होंगे आप लोग, ये ना पढ़े सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वही बतिया को लिख दिए हैं कि क्वेश्चन में पहले कौन सा आया, पहले दिन आया, 23 मार्च दिन आया, फिर 1931 को लिखते हैं 1900 प्लस 31, तो 1900 में सुनना है तो शताब्दी हो जाएगा। 31 क्या है, वर्ष है, ये समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, कभी क्वेश्चन को लिखे, आप सीखेंगे बहादुर, डायरेक्ट हम आंसर कर रहे हैं, सिखा रहे थे, डायरेक्ट सीखेंगे। हम मैंने बताया था दिन महीना पार करने के लिए, जनवरी के लिए क्या करेंगे 3, क्योंकि 7 से भाग देंगे, फरवरी के लिए 0 या तो 1 बताए थे। ये देखना है कौन सा साल है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो फरवरी 0 होगा, तो जनवरी हमारा हो गया 3, जनवरी, फरवरी हो गया। अब मार्च कहाँ तक जाना है, 23 तक, तो 7 21 कितना बच गया, 2 बच गया। ये सब पढ़ाया हुआ है, पिछला वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा। देखिए 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी सिखा रहे हैं अभी हम। तो क्या हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च हो गया। अब हमको क्या, देखो मार्च हो गया तो ये साल खत्म हो गया। 1931 क्या साल है, 1 साल है, कितना है, 1 साल है। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2021, तो बोले 2021 के साल है, तो बोलेंगे 2021वां साल नहीं, 1 साल है। कितना साल है, बोलते 2021 बीत गया, हमारा 1 साल बीत गया, यानी कितना ही साल है, 1 साल है। ये समझ में आ गया। जिसमें 1931 में हमारा 1931वां 1 साल है। 1 साल में कौन महीना हमारा खत्म हो, कहाँ तक बीता था, मार्च तक बीता था, तो ये मार्च तक हम कर दिए, जनवरी फरवरी मार्च हमारा खत्म हो गया। अब मेरे पास बच गया 1930, इतना ही ना बच गया, 1930 बच गया।
1930 में 1900 के तो देखना है, सीखना बहादुर, एकदम डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। लेकिन सिखा रहे हैं, इसको लिख सकेंगे 1900 प्लस इसको 30 लिख सकते हैं 30। अभी सिखा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। इसको लिख सकते हैं 1600 प्लस 300। कितना लिख सकते हैं? 1600 लिख सकते हैं, 1600 प्लस 300। 1600 के लिए 0, 400, 800, 12, 1600 के जितना आउट जाएगा क्या होगा? शून्य हो जाता है। इसको सिखा रहे हैं, बना रहे हैं, डायरेक्ट फिर आंसर कर देंगे। और 300 के लिए कितना होता है? 1, 5 या 15, 1 बताए थे। सीधे आप सीखे, मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं, सीखेंगे। तो अब हमारा है 1930 बच गया, 1930 बच गया ना। तो 1900 के 300 समझना, क्यों? क्योंकि 1600 के 0 हो जाएगा। 1900 के लिए बोल सकते हैं 1600 प्लस 300, समझना दिमाग को, बात बहुत ईजी है। 1900 के बोल सकते हैं 300, 300 के लिए 1 होता है, क्यों? क्योंकि 100 वर्षों में कितना होता है? 5। नहीं भी दिया हमारा तो 5 या 15 जोड़ देना, 7 से भाग 1 बच गया, यानी हमारा 1900 भी खत्म हो गया। 1900 का काम तो खत्म हो गया। 1900 के मेरा काम खत्म हो गया, क्योंकि 1900 के बोल सकते हैं 1600 प्लस 300। इसका ऑर्डर होता है 0। अभी लिखा दिए हैं कि जहाँ 400, 600, 400, 800, 1200, 1600, 2000 सबका 0 होता है। और 300 के बताए हुए हैं, रटना नहीं, सीखना है। 100 वर्षों में 5 होता है, 3, 5 या 15, 7 से 1 बचा होगा, तो यहाँ 1 हो गया। उसी के लिए हम यहाँ 1 लिखे हैं। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। अब हमारा कितना बच गया? 30 बच गया। कितना बच गया? 30 साल ना बच गया, बोलते नहीं। हम 31 मार्च हो गए, जनवरी फरवरी मार्च तक खत्म हो गए, 1900 भी पार कर गए। अब क्या साल बच गया हमारा? 31 साल नहीं बचा, 30 साल बचा, क्योंकि इस साल हम पार कर गए हैं। 1931वां साल जो है उसमें कहाँ तक गए थे? 23 मार्च तक। तो जनवरी फरवरी मार्च हम पार कर गए 19। अब हम 30 साल बच गया। अब इसमें 30 साल में हमको छांटना है कि कौन है लीप ईयर और कौन है ऑर्डिनरी ईयर। तो लीप ईयर छांटने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो 4 सीखेंगे बहादुर। 4 से अगर हम भाग देते हैं तो सच्चों के 7 मिनट कट रहा है, सच्चों 7 मिनट कट रहा है, यानी लीप ईयर हमारा कितना? 7 बच गया। ऑर्डिनरी ईयर को प्राप्त होगा 23 को। ये समझ में आ गया? सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे हम। अभी सिखा रहे हैं, लीप ईयर के लिए 7 हो गया, सच्चा 7 मिनट कट रहा है, भाग लगा रहा है ना। 2 बचने से मतलब नहीं, जो बाकी बच गया हम इसमें और डे नहीं छाट रहे हैं, इसमें हम लीप ईयर निकाल रहे हैं। तो जितना बार भाग लगेगा 4 से उतना हमारा लीप ईयर होगा, बाकी बच जाएगा ऑर्डिनरी ईयर होगा। ये समझ गए? अब लीप ईयर के लिए कितना होता है? 2 दिन पार करते हैं। ऑर्डिनरी ईयर के लिए 1 दिन, ये ना करते हैं। इधर 7 दूनी के 14, इधर हो गया 23 हो गया। इतना फिर 7 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा 0। और 7 से भागा दिया कितना हो जाएगा? 7 या 21, 2 बच गया ना। यानी 30 साल के लिए कितना हो गया? 2 हो गया। ये समझ गए? तो बोलिए सर इतना में तो हम पागले हो जाएंगे, इतना करेंगे। तो इतना नहीं करना है, सिखा रहे हैं, अभी तोड़ के हम बता रहे हैं, 1 सेकंड में आंसर कर देंगे। अब देखिए हम कैसे डेट करते हैं, सीखेंगे। कितना साल बचे? 30 ना बच गया, तो 30 में भाग दीजिए। 30 में 7, 7 चौके 4 मरतबे, 4 मरतबे गया ना। तो 4, 30 से 4 कितना हो गया? 34। टोटल दिन हमारा कितना हो गया? 34 में 7 से भागा दीजिए। टोटल 34 में कितना करना है? भागा देना है। रुकिए हमारा 30 साल है, सॉरी 7 मिनट पर रहा। 30 में 4 से भागा दिया, 7 मिनट तो लग गया ना। तो जितना लगा उतना जोड़ दीजिए, 37 हो गया। तो 37 में हमको फिर 7 से भागा देना है। तो 7 बचे के सीधे 2 बच गए, बतिया गए यहाँ पे। तो बोलिए कैसे सर? इसको जोड़िए, 7 दूनी 14, 14 हो गया ना। 14 इसको 23 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 14 23 को मिलेंगे तो फिर 37 मिल जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 37। तो इतना नहीं कर देंगे, ये जे भाग दे के ये जे उसको जोड़ देंगे। ये समझ गए? तो देखिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए अब सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर करने बहादुर सीखेंगे। अब हमारा 30 साल बच गया, 30 साल बच गया ना। 30 साल में हम 30 साल में क्या खोजेंगे? लीप ईयर खोजेंगे। तो 4 से भागा दीजिए, तो 4 7 28, 7 मिनट लग गया। तो 30 से 7 37 हो गया ना, 37। 30 से कुल दिन की संख्या कितना प्राप्त हो गया? 37 प्राप्त हो गया। अब 37 में क्या खोजेंगे हम? कुल दिन मिल गया, उसमें आउट डे खोजते हैं। कुल दिन में क्या खोजते हैं? आउट डे। तो 30 प्लस हो गया 7, 37 में ना हो गया। 7 से भागा देंगे, 2 बच जाएगा। अब जो काटिए, 3 2 5 2 7, 1 बच गया ना। 1 के मतलब क्या होता है? सोमवार मेरा आंसर हो गया। तो बोलिएगा सर इतना करे जाएंगे हम, रटे जाएंगे नहीं। अब देखिए मैं डायरेक्ट आंसर करता हूँ, सिखा दिया इतना मैं सिखा दिया। आप देखिए डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, सीख गए होंगे। तो अब यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, ध्यान देंगे जी। बहुत टिपिकल लेकिन बहुत ईजी है, फिर से समझेंगे वो। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, सीख लेंगे। अभी भी ध्यान रखिए कि 100 वर्षों में 5 होता है, 200 वर्षों में 3 होता है, 300 वर्षों में 1 होता है,
और जहाँ 400 के गुना जाता है सब जीरो हो जाता है। जहाँ 400 के गुना जाता है वहाँ पे 400 के मल्टीपल 400 का मल्टीपल जहाँ पे प्राप्त हमको फाइंड होगा वहाँ पे उसका क्या होगा, उसका यदि क्या उसका क्या होगा, उसका परिणाम जो होगा जो शून्य होगा, उसका रिजल्ट जो होगा हमारा क्या होगा, शून्य प्राप्त हो जाता है। कोई बात नहीं, अब सी का डेट बता रहे हैं। तो सबसे पहले दिन पार कर जाइए, तो जनवरी हो गया, फरवरी 0, मार्च कहाँ तक जाना है, 23 तक। तो 7 या 2 बच गया ना। अब हमारा 1900 बच गया। तो सबसे पहले 30 हो गया, क्योंकि 31वां जो साल है, सबसे पहले कौन साल चल रहा है, 2021 का कौन सा महीना है, फरवरी कौन है। तो जनवरी फरवरी हम खत्म कर दिए, तो कौन तो बचेगा, 1920 से बच जाएगा। इसीलिए खत्म हो गया, 1930 हो गया। अब समझ में आ गया, क्योंकि उसका ये महीना पूरा लिख लिया ऑलरेडी। अब 1900 के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1900 के हम समझ रहे हैं 300, 1600 जीरो हो गया, 1900 को समझ रहे हैं 300, तो 5 या 15 1 बच गया। अब हमको बच गया कितना, 30 बच गया। तो 30 वर्ष बच गया। तो 30 वर्ष में क्या खोजते हैं हमें, 30 वर्ष में हम खोजेंगे लीप ईयर। तो 7 4 से भागा दीजिए, 4 7 28, 7 ना हो गया प्राप्त लीप ईयर। तो 30 से 7 37 जोड़ दीजिए, 37 हो गया। और 37 प्राप्त हो गया। कुल दिन कितना हो गया, मिल गया 37 में, फिर 7 से भागा दें कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, काट दीजिए। एक दिन के मतलब कौन सा हो गया, एक दिन के मतलब सोमवार आ गया बहादुर। इसको घर पे बढ़िया से मेहनत करिएगा। एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और बताता हूं, जैसे ध्यान देंगे। क्वेश्चन का वो ले लेते हैं, रुक जाइए, अच्छा छोड़िए ना। 26 जनवरी बोलते हैं, 26 जनवरी से 50 कौन सा दिन था, क्वेश्चन ध्यान देंगे बहादुर, देखेंगे 1 सेकंड में आंसर हो जाएगा, लेकिन सीखना है। 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, कौन सा दिन। अब देखिए 1 सेकंड में आंसर करें तो बोले सर क्यों कर दिए, फिर भी सीखना है। कहाँ जाना है, जनवरी, तो जनवरी के लिए जनवरी है तो 26 तक जाना है, तो इसमें 7 से भागा देंगे तो 7 है, 5 जनवरी खत्म हो गया। अब कितना बच गया, 1949 हो गया, 1900। और 1900 के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1900 के लिए, क्योंकि 1600 पर 300 जहां पर गुना रहेगा 400 को उसको हटा देना। तो 300 के हम जानते हैं 1 होता है 300 के लिए, क्योंकि नहीं याद, वो भी नहीं याद है तो 100 वर्षों में तो याद रखने का 5 होता है। काहे होता था निकाल दीजिएगा, पूरा डीप बताया निकालने के लिए भी। अब हमारा कितना बच गया, 49 साल, कितना बच गया, 49 ना बच गया। अब 49 साल बच गया, तो साल में हम क्या ढूंढते हैं, साल में हम लीप ईयर ढूंढते हैं। तो 4 से भागा देंगे, लग रहा है 4 से भागा दीजिए, 11 से 44 वर्ष जोड़ के 48, 12 में तो लग रहा है ना, इसमें 12 जोड़ दीजिए और वही बतिया। तो ये कितना हो गया, 1 ना हो गया, 61 हो गया। अब 61 हमको कुल दिन प्राप्त हो गया, 61 प्राप्त हो गया, 61 जो हमारा प्राप्त हो गया कुल दिन हो गया। तो कुल दिन में क्या खोजते हैं, कुल दिन में आउट डे, दिन में क्या खोजते हैं, साल में खोजते हैं लीप, साल में खोजते हैं लीप ईयर, और कुल दिन में खोजते हैं आउट डे, ये ध्यान रखना है। 7 से भागा दीजिए, 7 ठीक है, 56, 5 बच जाएगा शेष ना, 7 से भागा देंगे तो शेष हमारा कितना बच जाएगा, 5। तो 5 जोड़ दीजिए इसमें, तो देखिए कटता है 5 5 1 6 6 1 7, 4 दिन में बच गया, 4 बच जाएगा ना। तो जोड़िए ना, 5 का 5 5 10 10 है 1 11, 11 में 7 से भागा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 4 बचेगा। जोड़ेंगे तो 11 में 7 से भागा देंगे कितना बचा, 4। तो ये हमको भागा देना पड़ेगा, ये जहाँ वह काट दीजिए, 5 है 1 6 1 7, कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 के मतलब 0 का मतलब, 0 का मतलब संडे होता है। तो जोड़िए ना, सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार हो गया, यानी कौन सा दिन हो जाएगा, सॉरी हमारा हो जाएगा बृहस्पतिवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। अब लगता है थोड़ा बहुत इजी हुआ होगा, थोड़ा बहुत इजी हो गया होगा। एक चीज और बता दें, सीखेंगे बहादुर। जो वीडियो नहीं समझ रहा वो 3-4 बार देखेगा जी, 3-4 बार देखेंगे। जो मेरा बच्चा देख रहा है, विद्यार्थी देख रहा है, मन से देखेंगे। और एक चीज और बता देते हैं, इस महीना होली कौन दिन को है, मैं निकाल देता हूँ डेट। 26 या 27 को ऐसे होली है, 29 मार्च को है। चलिए 28 मार्च को ध्यान देंगे, 28 मार्च 1900 कितना है, 1921 को कौन सा दिन है, को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। देखिए आप खुद बना सकते हैं घर पे। अब देखिए डायरेक्टली आंसर करेंगे, सीखेंगे बहादुर। 1900 के लिए हमेशा याद रखना कि 1 होता है, 300 होता है, दिमाग में बैठा लीजिए।
तो सबसे पहले कहाँ तक आप महीने पहले दिन पार करेंगे? पहले क्या करेंगे? मार्च पार, पहले हम क्या पार कर रहे हैं? महीना जनवरी फरवरी मार्च जाएंगे। तो जनवरी के लिए कितना हो जाएगा? 3 बताया हुआ है, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए फिर जनवरी हो गया, फरवरी मार्च के लिए फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि मार्च में कहाँ तक जाना था? 28 से 7 से भागा देते हैं। ये 3 कहाँ से आया? तो महीना जनवरी 31 के होता है, उसमें 7 से भागा दिया, 7 28 3 बचेगा। फरवरी को 1921 से, तो फरवरी 28 का महीना लगेगा, यहाँ 0 हो गया। मार्च में तो कहाँ तक जाना है? 28 तक, 7 के, तो जनवरी फरवरी महीना अब हम पार करेंगे। महीना अब 1900 के लिए कितना हो जाएगा? 1900 के लिए हो जाएगा 1, 1900 के लिए 1। अब यहाँ कितना बच गया? 21 नंबर के 20 बचा है, क्योंकि 21वां साल में इतना हम खत्म कर दिए हैं इसको। सबसे पहले 2100 चल रहा है, 1921 चल रहा है, 1921 चल रहा है, सॉरी 2021 चल रहा है ना, 2000 यहाँ दूसरा ले लिया, कोई बात नहीं, 2021 होना चाहिए, 2021 चल रहा है ना, कोई बात नहीं, हम 1921 में चलते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें भी चल देंगे। तो 1921 में चलेंगे, तो चलिए यही साल के एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2021 चल रहा है, 2021 में आज कौन दिन है? आज का दिन हटा देंगे, पूरा हटा दिया, मैंने पूरा लिख दिया, तो कौन पिछला साल में चल जाएंगे, इसलिए एक साल खत्म हो गया, यहाँ 20 बच गया। कितना बच गया? 20 बचने का मतलब 20 साल बचा। तो साल में क्या खोजते हैं? फिर से बोलिए, साल में लीप ईयर खोजते हैं, साल में लीप ईयर खोजते हैं। तो लीप ईयर खोजने के लिए क्या करते हैं? 4 से भागा देते हैं। क्या बोलते हैं? तो 4 से भागा दीजिए 20 में, तो 4 बचे के 5 बार कट गया, तो उसको उतना में जोड़ दिए, तो 20 से 5 कितना हो गया? 20 से 5 25, कुल दिन मिल गया। अभी क्या मिल गया? और दिन में क्या खोजते हैं? दिन में और डे, तो 25 में 7 से भागा दीजिए, तो 4 दिन बच गया ना। अब 4 लिख लीजिए, अब काटिए करता है, 4 और 3 कितना हो गया? 1 के मतलब क्या होगा? सोमवार हमारा आंसर हो गया। अब समझ गए होंगे बहादुर, अच्छा था, इजी वे में समझ गए होंगे। चलिए गौ बताते हैं कि गांधी जी को क्या हुआ था, जो बताते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कब। चलिए क्वेश्चन और बता देते हैं, फिर बंद करते हैं। फिर आप घर पे इसको बहुत मेहनत करिएगा, इसमें थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा। रहेगा कि 2 अक्टूबर, क्वेश्चन एक दिखा देते हैं, सीखेंगे। एक क्वेश्चन और बताते हैं, फिर सीख जाएंगे। 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? सीखेंगे। सबसे पहले अक्टूबर तक जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो इसका 2-3 तरीका से बता देंगे, लेकिन सीखना है पहले। अभी सीखिए, जनवरी के लिए कितना हो जाएगा? 3 जनवरी, फरवरी के लिए 0। ये सब कहाँ से ला रहे हैं? सब पहले पढ़ाया हुआ है, पहले वाला वीडियो देखिएगा कि महीना पार करने के लिए, दिन पार करने, वहाँ सब बताया हुआ। बहादुर, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। कहाँ तक जाना है? 2 तक। ये महीना यहाँ तक पार किया, 2 अक्टूबर खत्म हो गया हमारा। 1859वां साल का हमारा क्या हो गया? अक्टूबर तक खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया 1868 बच गया, 1868 बच गया। अब इसको क्या 1800 कितना समझेंगे? 1600 प्लस 200, 1800 का कितना समझेंगे? 1800 का मतलब 200, 1600 तक 0 हो जाएगा। और 200 के लिए कितना होता है? 3 होता है। 200 के लिए 3 होता है, 200 के लिए बहादुर 3 हो गया हमारा। जितना समझ में आ गया होगा, इसको और शॉर्ट करने में सीखना भी है। अब हमको 68 साल बच गया। कितना बच गया? 68 साल। साल में क्या खोजते हैं? 68 साल में क्या खोजते हैं? लीप ईयर खोजते हैं। लीप ईयर खोजने के लिए कैसे भागा देते हैं? 4 से। तक क्या मतलब लग रहा है? 1700 के, इसी में 17 जोड़ दीजिए, तो 17 इसमें और जोड़ देंगे, 68 प्लस 17, 17 मतलब लग रहा है ना, तो 17 जोड़ दीजिए, तो 5 हो गया, 8 5 हो गया, 85 हो जाएगा ना। अभी क्या मिल गया? 85 हमारा कुल दिन मिल गया। दिन में क्या खोजते हैं? दिन में आउट डे, तो 7 से भागा दीजिएगा, तो कितना? 1 बचेगा। 1 हम लिख दिए यहाँ पे, इसमें 7 से भागा दीजिएगा बहादुर, तो हमारा 1 दिन आउट डे मिलेगा। तो काटता है तो काट, देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 12 2 14 खत्म, 3 2 5 2 7 खत्म, और 3 2 5 है, कितना हो गया? गांधी जी थे जी, शनिचर को जन्म लिए थे। 6 दिन का मतलब क्या हो गया? 6 दिन का मतलब उन पर शनिचरा कर रहा था, इसलिए जितना आगे गए हैं। शनिचर को होता पैदा, वो भी लगता है कि दुनिया में नाम कमाता है, कोई बात नहीं है। यानी कौन सा दिन था? गांधी जी शनिवार को जन्म लिए थे। समझ में आ गया?
अब बोलिए सर इतना नहीं दिखेंगे, इसको शॉर्ट कर सकते हैं? तो हम कर सकते हैं। कैसे सीखेंगे और आसान कर देते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 6 का 6 होता है। 6 का क्या होता है, कैसे सिखा रहे हैं देखना। जनवरी, इसको याद करना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। कितना महीना है? 1 2 3 4 5 6। इतना क्या महीना टोटल है? 6 महीना है ना। तो देखिए काटिए, 3 3 2 5 5 2 कितने दिन बच गया? 6 दिन बच गया ना। तो याद करना कि 6 महीने का 6 दिन आउट होता है। 6 का साधारण वर्ष में, क्या वर्ष में? लेकिन ऑर्डिनरी वर्ष रहेगा तो क्या हमारा होगा? लीप वर्ष रहेगा तो 1 बढ़ जाएगा, 7 हो जाएगा। साधारण में 6 का 6 याद रखिएगा। तो डायरेक्ट हम आंसर कर रहे हैं, इसको बिठा दें। समझ गए इतना? तो देखिए यहाँ पे सीखेंगे। तो 6ठा महीने का मतलब जून होता है, याद रखना। 6ठा महीने का मतलब छठा, देखिए ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। साल के बीच का पार्ट कौन है? जून है, ध्यान रखेंगे। 6ठा महीने कौन होता है? तो जून का 6 होता है। तो जून हो गया, और जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया ना। सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर कहाँ तक जाना है? 2 तक। इतना समझ में आ गया। अब हमको 1800 के लिए कितना हो? 16 समझेंगे। तो 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसका 3 हो गया, बहादुर 3 हो गया। अब बच गया, कितना बच गया हमारा? 68 साल। 68 साल, साल में क्या ढूंढते हैं? लीप ईयर। 4 से भागा दी, 17 चौके 17 मतलब गया। 68 17 ढूंढते 85 आ गया। अब 85 कुल दिन हो गया। अब 85 में क्या, दिन में क्या ढूंढते हैं? और डे। 7 से 85 से भागा दी, कितना शेष बच जाएगा? 1 बच जाएगा। काट दीजिए। 6 1 7 खत्म, कट गया ना। इनका 3 4 और 3 7 हो जाएगा। कितना दिन बच गया शेष? 3 दिन 6 दिन बच गया। 6 का मतलब शनिवार हो गया। ये बन जाएगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस पर मेहनत करिएगा। थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा टिपिकल नहीं। बहुत ईजी है, ऐसे तो बहुत ईजी है। हार्ड तो है ही नहीं है, पहला जान लीजिए, हार्ड नहीं है। लेकिन फिर भी जो नया विद्यार्थी ऑडियो वीडियो भी देख रहा है उनको नहीं समझ में आएगा। इसके पहले वाला पार्ट देख लेना, उसके बाद इसको देखिए, बहुत ईजी हो जाएगा। सिंपल, चुटकी मारेंगे आंसर हो जाएगा। आप ही बोलिएगा सर 2 से 5 सेकंड में आंसर 3 सेकंड में कर रहे हैं। इतना एक्यूरेसी फास्ट, ये वाला दिमाग में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप घर से इसको टास्क को पूरा कर दिए। अपना जन्म तिथि निकालेगा, जन्म तिथि लिख लेगा। मैं किस दिन को पैदा हुआ था वो लिखेगा। सनी सर किस दिन पैदा हुआ था, किस दिन दुनिया में आया था, उस दिन निकालेगा, डेट नहीं। माँ पिता से पूछना, मम्मी कब तुम्हारा जन्म तिथि क्या है, फिर निकालेंगे। फिर बोलिए देखो मैं चमत्कार करूँ, मैं दिन बताता हूँ किस दिन आप पैदा लिए थे। तो ऐसे करके 5 व्यक्ति, 5 को दोस्त को अपना जन्म तिथि निकाल दीजिएगा। तो फिर क्या होगा? फिर घर में कैलेंडर टांगा होगा। कैलेंडर टांगा होगा ना, तो बोल देंगे क्या होगा? 31 दिसंबर कौन सा महीना साल चल रहा है? 2021। तो बोल देंगे 31 दिसंबर 2021 कौन सा दिन होगा? निकाल के मिला में कैलेंडर से मिलता है कि नहीं? मिल जाएगा, गारंटी मिल जाएगा। मिल जाएगा दिन तो सीख गया। मिल गया क्या मतलब? दशहरा पूजा कौन दिन के है, किस तिथि को? कैलेंडर से देख लेंगे इस साल दशहरा तिथि कौन दिन का है। कैलेंडर देख लिया, फिर बोलेंगे डेट लिख ली है। फिर बोलेंगे नहीं कैलेंडर में दिन, आप दिन निकालते हैं कौन दिन पड़ता है, फिर कैलेंडर से मिलाइएगा, मिल जाएगा। बिल्कुल क्या होगा? मिल जाएगा। चलिए इसी का विदा लेते हैं। मेहनत करिए और इसको शांति लगा, इसको शांत होकर बिल्कुल पढ़िए। जितना ही शांत रहेगा ना, आगे होता है ना, उससे भी आगे आप जाइएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। इसका यूज करिएगा बिल्कुल। जय हिंद।